सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को राजस्थान कैडर में वापस भेजने की मंजूरी दे दी है। वे राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। वही अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर श्रीनिवास के केंद्रीय प्रतिनियुक्त से मुक्त को स्वीकृति प्रदान की है। वही वर्तमान में वे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग से सचिव के पद पर कार्यरत थे। इस नियुक्ति से राजस्थान से शासन को तकनीकी दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिलेगा, जिसमें मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में बताया कि वी श्रीनिवास का पेंट्रेशन स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें ट्रांसफर के बाद विभाग ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से मुख्य सचिव पद पर औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। राजस्थान कैडर में प्रवेश के बाद उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर नीति निर्माण तक का सफर तय किया था। अपने करियर में श्रीनिवास ने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सेवा दी थी, जिसमें हाल ही में श्रीनिवास को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का अध्यक्ष भी चुना गया। तो आपको बता दें, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सहमति जताते हुए बताया कि जिला प्रशासन से लेकर नीति निर्माण तक का सफर उन्होंने तय किया और अपने करियर में श्रीनिवास ने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालयों में सेवा दी थी, जिसमें श्रीनिवास को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष भी चुना गया था। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसमें आईपीएल 2026 में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे। वहीं उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड डील में चेन्नई सुपर किंग्स ने साइन किया है और जिसके बदले में राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा और सैम करन को टीम में शामिल किया है। दरअसल आईपीएल 2026 से पहले सभी फ्रेंचाइजियों के पास खिलाड़ियों के रिटेंशन की आज आखिरी तारीख है, जिसमें इस ट्रेड विंडो में सैम करन, मोहम्मद शमी, मयंक मार्केडिया, अर्जुन तेंदुलकर, नीतीश राणा और डोनावन फरेरा जैसे नाम शामिल है, जिसमें नीतीश राणा राजस्थान रॉयल से दिल्ली कैपिटल्स ट्रेड हो गए हैं। वही तेज गेंदबाजी मोहम्मद शमी अब लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, नीतीश राणा, मोहम्मद शमी भी दूसरी टीमों में ट्रेड बन चुके हैं, जिसमें इस ट्रेड विंडो में सैम करन, मोहम्मद शमी, मयंक मार्केडिया, अर्जुन तेंदुलकर, नीतीश राणा और डोनोवन फेरेरा जैसे नाम शामिल है, जिसमें नीतीश राणा राजस्थान रॉयल से दिल्ली कैपिटल्स ट्रेड हो गए हैं। वही तेज गेंदबाजी मोहम्मद शमी अब लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए खेलेंगे। अजमेर जिले के नसीराबाद में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही रुझान और परिणाम आए, शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ विजयी जुलूस निकाला। वहीं मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी के साथ खुशी मनाई गई। मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने इसे राष्ट्रवाद, विकास और सकारात्मक राजनीति की जीत बताई और कहा कि जनता ने विपक्ष के नकारात्मक नारों को
को पूरी तरह नकार दिया है। वहीं मंडल महामंत्री महेंद्र पथरिया ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर फिर भरोसा जताया और विपक्ष यदि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझा रहा तो उसके लिए भविष्य मुश्किल हो सकता है। जश्न में शहर मंडल के पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसी भारतीय राजनीति में बदलाव का संकेत भी बताया गया। मिली अब तक की प्रचंड बहुमत की सरकार जो जीत रही है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, उनके लिए मैं सभी को धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और मोदी जी के जो कुशल नेतृत्व है, उसके कारण जो हमें आज जीत मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके लिए मैं सभी हमारे आज नसीराबाद शहर मंडल के कार्यकर्ता एकत्रित होकर यहाँ खुशी जाहिर करिए। और जो गरीब की सरकार है मोदी जी की, उसकी आज जो सरकार बनी है, सभी टोंक से है। टोंक जिले के पनवाड़ मोड़ पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने हड़कंप मचा दिया। वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से दो चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। वही जानकारी के अनुसार चोर मकान में घुसे और अलमारी से सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 1.5 लाख रुपए नगद चोरी कर बाहर खड़े साथियों को सौंप चुके थे। तभी ग्रामीणों ने शक होने पर घर की कुंडी बाहर से लगाकर दोनों को अंदर ही बंद कर दिया। वही उनके पिटाई करने के बाद देवली थाना पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को ओम प्रकाश मीणा और सुनील लोहार को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी, जबकि घटना में शामिल पूरी गैंग की तलाश तेज कर दी गई है। खबर जयपुर से है, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में जयपुर समेत 70 स्टेशनों पर पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का मेगा कैंप आज से शुरू होगा। वही 30 नवंबर तक चलेगा। इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में प्रधान वित्त सलाहकार गीतिका पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें CPRO शशि किरण ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पेंशनर्स को समय पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में मदद करेगा। जिसमें पांडे ने निर्देश दिए कि रेलवे और बैंक मिलकर काम करें तथा जो पेंशनर्स बैंक नहीं जा सकते उनके लिए होम सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें, खबर जयपुर से है, जहां प्रधान वित्त सलाहकार ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। जिस बैठक में बताया गया कि CPRO शशि किरण ने यह भी बताया कि अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पेंशनर्स को समय पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया जाए, जिसमें अगर वो इस प्रमाण पत्र को जमा कराएंगे तो रेलवे और बैंक मिलकर इस पर काम करेंगे तथा जो पेंशनर्स बैंक नहीं जा सकते उनके लिए होम सर्विस की व्यवस्था भी की जाएगी।
अगली खबर जोधपुर से है। जोधपुर के पांचबत्ती नेहरू कॉलोनी में मात्र 16 दिन के मासूम बच्ची की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया, जहां बच्चे को फर्श पर पटक पटक कर मारने का आरोप उसकी 4 मौसियों पर लगाया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना अंधविश्वास के कारण हुई है, जिसमें बच्चे का जन्म पीहर में हुआ था। इधर घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची, जबकि वरिष्ठ अधिकारी भी जानकारी जुटा रहे हैं, जिस पर मौके पर भारी भीड़ एकत्र हुई और बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, खबर जोधपुर से है, जहां अंधविश्वास का केस सामने आया। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने FSL टीम के साथ मौके पर जांच शुरू कर दी है। वही आरोप लगाया जा रहा है उन घर वालों की मौसियों पर, जिन्होंने अंधविश्वास के चलते इस पर बच्चे की पीट कर हत्या कर दी और ये केस जोधपुर का सामने आया। और वही बड़ी खबर, पूर्व मंत्री RK सिंह और बीजेपी ने एक्शन मोड पर आ गए हैं। वही बीजेपी ने RK सिंह को पार्टी से निलंबित किया है। वही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पूर्व मंत्री RK सिंह पर बीजेपी का एक्शन सामने आया, जहां पर बीजेपी ने RK सिंह को निलंबित कर दिया है, जिसमें निलंबित के दौरान विरोधी गतिविधियों के चलते इस पर कार्रवाई की जा रही है। खबर भरतपुर से है। भरतपुर के रूपवास से, जहां कस्बे के महादेव चौक के पास मनुआ वाली गली में सरफरा व्यापारी से लूट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही बदमाशों ने व्यापारी का बैग लूटने की कोशिश की थी और फायरिंग के दौरान एक किराना व्यापारी गोली लगने से घायल हुआ था। पुलिस ने बागड़ कॉलोनी निवासी चंद्रकेश उर्फ लुक्का गुजर और सौरभ तीनों को पकड़ लिया है और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली गई। वही पुलिस का कहना है कि हथियार की बरामदगी जारी है और आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना की जा रही है। 12 नवंबर 2025 को शाम के वक्त एक घटना रूपवास कस्बे के महादेव चौक के पास घटित हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक सुनार व्यवसायी का पीछा करके, और जब वो अपनी दुकान बंद करके वहां से अपने आभूषणों को लेकर के घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनका पीछा करके उनका आभूषणों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लूट का प्रयास किया। उस संघर्ष के दौरान अपराधियों के द्वारा फायर किया गया, जिसमें जो ज्वेलर थे उनके गोली ना लग करके, बल्कि आस पड़ोस में जो एक व्यक्ति वहां पे घूम रहे थे, वो गोली उनके चेहरे के पास लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए।